हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं और लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपका ये सारा एग्ज़ाम एक एक करके कंप्लीट होगा। तो इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अपने इस कोर्स बीएड कोर्स का कोर्स 1 मतलब पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को, ताकि इसके बाद जब एग्ज़ाम आए तो मेरा पढ़ा हुआ पहले से ही हो। इसलिए आज से हम कोर्स 1 से स्टार्ट करेंगे और अब डेली ही आपका इस पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो इस तरह हम कोर्स 1 से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट ईयर के सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर जो कि कोर्स 1 का क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2018 का, तो उसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं पहले। उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर मतलब डिटेल में देखेंगे। फिर ऐसे ही सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को इसमें जहाँ भी डाउट हो हम बताते चलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कोर्स 1। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर्स 1 को और किन नामों से जाना जाता है। तो कोर्स 1 को आपको C1 भी कहीं बोल दिया जाएगा और इसका पूरा नाम है, देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और हिंदी में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि कहते हैं हम। ठीक है, इसमें बाल्यावस्था से संबंधित जैसे कोई भी बालक जन्म से किस प्रकार उसका विकास का की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, किस तरह वो विकास करता है, तो इसी का पूरा डिटेल इसमें इस कोर्स में पढ़ना होता है। तो ये जैसा कि पहले मैंने बताया कि 2018 बिहार यूनिवर्सिटी के 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। वो लिंक मैं नीचे दे दूँगी, वो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसका, आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल्यावस्था की अवधारणा से अवगत कराएं, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा करें। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल्यावस्था क्या होता है, व्हाट इज चाइल्डहुड। तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मानव जीवन के विकास की वह अवस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच आती है, अर्थात इसके पहले का जो अवस्था होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। ये आपको डिटेल में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में बताया जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, उसमें आपको सारे स्टेज बताएंगे कि बच्चा कैसे मतलब कौन कौन से स्टेज से होते हुए धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो ये सेकेंड स्टेज होता है बच्चों का, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच आता है। इसके पहले की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, अभी हम बाल्यावस्था को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है बाल्यावस्था। तो वही यहाँ पे कहा गया है, मानव जीवन के विकास की वह अवस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच आती है बाल्यावस्था कहलाती है। विकास के प्रक्रिया की यह दूसरी अवस्था होती है। इसके पहले की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसको शैशवावस्था के बाद की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगती है। यह वही अवस्था है जबकि बच्चे पढ़ाई का आरंभ करते हैं। देखिएगा आप, बच्चों की अनिवार्य शिक्षा कब कहा गया है? 6 वर्ष से ही आरंभ होती है, 6 से 14 वर्ष। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होता है मानव जीवन का। वही यहाँ कहा गया है, इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगती है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। स्टैंडर्ड एज शिक्षा आरंभ करने का यही कहा गया है, सरकार द्वारा भी यही मान्यता प्राप्त उम्र है, 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद ही कोई बच्चा पढ़ाई आरंभ करता है। उसके पहले मोंटेसरी में पढ़ता है, लेकिन
क्लास 1 से पढ़ाई आरंभ करने के लिए उसकी उम्र 6 वर्ष होना अनिवार्य है, अर्थात बाल्यावस्था से ही शिक्षा आरंभ कर सकता है वो। अतः शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। बाल्यावस्था वस्तुतः मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिससे उसका स्वर्णिम विकास होता है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। अब बाल्यावस्था को जैसे कि यह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है इसको, यहीं से उसके विकास का आरंभ होता है। तो इस अवस्था में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि मेन रूप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हीं का उसके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं। देखिए, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन से मेन 2 कारक हैं, जैविकीय कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। तो जैविकीय कारक को बायोलॉजिकल फैक्टर भी कहेंगे, जो कि माता पिता से संबंधित हो जाता है कि उनके माता पिता कैसे हैं, उनका परिवार कैसा है, उनको कैसे संस्कार दिए गए हैं, ये जैविकीय कारक में आ गया। और दूसरा है वातावरणीय कारक अर्थात इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके अंतर्गत आता है कि बच्चा कैसे परिवेश में उसका लालन पालन हो रहा है, वो कैसे व्यक्तियों के साथ रह रहा है। आइए यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि जैविकीय कारक में सिर्फ माता पिता आ गए कि माता पिता से संबंधित कारक ही हैं जो जैसे अब किसी के माता पिता आपस में हमेशा ही झगड़ते रहेंगे तो बच्चों पे भी उसका असर होता है, वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाएंगे। किसी के माता पिता नशे के आदी होते हैं तो बच्चा वो देखकर सीखता जाता है। तो ये हुआ बायोलॉजिकल फैक्टर। अब वातावरणीय कारक को भी 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण में क्या क्या आता है, तो देखिए, जलवायु, कृषि, भूमि, उपज इत्यादि। बी में है व्यक्ति के कद काठी, रंग रूप, स्वास्थ्य, रहन सहन, माँ के द्वारा गर्भधारण, माँ के द्वारा ली गई खुराक, मादक द्रव्य, किया गया श्रम तथा माँ की संवेगात्मक स्थिति। और सी में आएगा जन्म के बाद गांव, घर व शहर के भौतिक वातावरण का प्रभाव। जन्म के बाद बच्चा किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, उसके घर का परिवेश कैसा है, वो गांव में है कि शहर में है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये सब उसको बहुत ही प्रभावित करते हैं। और दूसरा सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाता है हमारा समाज, और उस समाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कैसा परिवेश है, ये भी हमारा सामाजिक है, जनसंचार माध्यम, धर्म व संस्कृति। तो इस तरह यही मेन फैक्टर्स हैं जो बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह आप इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होइएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप नीचे कमेंट में दीजिएगा, फिर और डिटेल से अगर कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो और डिटेल से हम समझाएंगे। तब तक थैंक यू।